तो इस क्वेश्चन में दिया है कि भाई इतने रुपए है ना बन जाते हैं इतने रुपए 4 साल में। कितने रुपए थे 6200, कितने बन गए 9176, कितने साल में 4 साल में। ठीक है, एट सिंपल इंटरेस्ट मान लेते हैं आर था इंटरेस्ट रेट। अब क्या बोल रहा है, इफ़ द इंटरेस्ट रेट इंक्रीज बाय 3%, मतलब हमने इंटरेस्ट रेट को आर से R+3 कर दिया, तो बताओ इट वुड अमाउंट टू हाउ मच। तो अब बताओ कि भाई 4 साल में 6200 कितने बन जाएंगे, है ना। तो मतलब पहले क्या था, पहले कितने बन गए थे हमें। देखो सिंपल इंटरेस्ट का एक सिंपल हमको फॉर्मूला पता है कि अगर पैसा n ईयर्स के लिए इन्वेस्टेड हो ना, तो n साल बाद जो अमाउंट हमें मिलता है ना कैपिटल ए, वो बराबर होता है प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 प्लस इंटरेस्ट रेट इंटू एन। एन मतलब जितने साल के लिए इन्वेस्ट करके रखा था, डिवाइडेड बाय 100। ठीक है ना। तो ये तो हमको मालूम है, तो पहली इक्वेशन यहीं से बनाते हैं। कितना मिला है हमको 9176 मिला है। प्रिंसिपल कितना था 6200 था। 1 प्लस इंटरेस्ट रेट हमको मालूम नहीं है, 4 साल के लिए इन्वेस्ट किया था, डिवाइड बाय 100। तो यहाँ से इंटरेस्ट रेट की वैल्यू नहीं मिल जाएगी हमें, क्योंकि एक इक्वेशन और एक ही वेरिएबल है। तो क्यों ना जल्दी जल्दी निकाल ली जाए, तो निकाल लेते हैं। 9176 डिवाइड बाई 6200 इज इक्वल्स टू 100 प्लस 4R डिवाइड बाई 100। हमने डिनोमिनेटर सेम कर दिया। इस 100 को इधर लेके आ जाएं तो मल्टीप्लाई में 100 आ जाएगा, तो यहाँ से ये कट जाएगा। ठीक है, तो मैं मिटा देता हूँ। अब ये 2 0 इस 2 0 के साथ गए, तो ये 100 चला गया इन 2 0 को अपने साथ लेके, सिर्फ इतना सा बच गया है। इस 100 को इस साइड ले जाएंगे तो माइनस नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो यहाँ पे -100 लिख देता हूँ और यहाँ से वो गायब हो जाएगा। ठीक है, अब जब डिनोमिनेटर सेम करूँगा तो 62 को इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से, तो डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, होने के बाद ये 6200 माइनस हो जाएगा। ठीक है, मतलब 9176 माइनस 6200, इसको साइड पे माइनस कर लेते हैं। 11 में से 2 निकालेंगे कितना बचेगा, 9 बचेगा। 8 में से 6 निकालेंगे 2 बचेगा। तो 2976 क्या आ रहा है माइनस करके, 2976 डिवाइड बाई 62 है। अब ये 4 को नीचे ले आते हैं तो इधर मल्टीप्लाई में 4 आ जाएगा, तो इधर सिर्फ और सिर्फ R रह गया। यही तो निकालना है हमको, इंटरेस्ट रेट निकालने जा रहे हैं ना। तो डिवीज़न स्टार्ट करते हैं भाई। 2976 को डिवाइड करते हैं पहले 4 से, तो 7 4 ज़ा 28, माइनस करेंगे 1 आएगा। 4 4 ज़ा 16, माइनस करेंगे 1 आएगा। 4 4 ज़ा 16, कट गया, क्या आ गया 744। अब ये जो 744 आया है वो किसको काट के आया है, 4 को काट के आया है 744। तो ये कटने के बाद बचा क्या 744 डिवाइडेड बाई 62। तो भाई 744 को 62 से भी डिवाइड कर ही लेते हैं, तो माइनस करेंगे अगर हम 4 में से 2 1, तो दिखने में ही डबल लग रहा है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 124 आएगा, 0 उड़ गया। कितना आ गया आंसर 12 आ गया। अगर दोनों को काट दें तो कटने के बाद 12 आता है। तो हमारा जो R है ना, जो इंटरेस्ट रेट था स्टार्टिंग में, उसकी वैल्यू 12 आ रही है, मतलब 12% है ऑब्वियसली। तो 12 आ गई है। अब कह रहा है कि 3% इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है, तो कितना इंटरेस्ट रेट बन गया होगा, 15 बन गया होगा ना। नया इंटरेस्ट रेट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे अगर हम, अमाउंट इज इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस R-N, तो यहाँ से हमको अमाउंट की वैल्यू नहीं मिल जाएगी जो पूछ रहा है वो, कि कितना पैसा तुम्हारा बन जाएगा अगर 3% इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया जाए तो P कितना दिया है 9176, 1 प्लस इंटरेस्ट रेट 15 बन गया है, यहाँ डिवाइड में 100 भी होता है भाई साहब, भूल मत जाना, इंटू N, 4 सालों के लिए पैसा लगाया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे डिनोमिनेटर अगर बराबर करेंगे तो ऊपर 100 नहीं बन जाएगा, बन जाएगा ना, तो बना लेते हैं। तो अब ऊपर अगर हम सॉल्व करें तो 15 इंटू 4, एक मैंने मिस्टेक कर दी है, ये तो भैया प्रिंसिपल अमाउंट तो 6200 था, तो इसको यहाँ पे मिटाएंगे, लिखेंगे 6200। हाँ अब ठीक है। तो ये 2 0 इन 2 0 के साथ कट गए तो मैं गायब कर देता हूँ। 15 इंटू 4 कितना होता है, 15 इंटू 4 होता है 60, है ना, तो 60 लिख देते हैं इसकी जगह पे। 100 प्लस 60 कितना होता है 160, तो 160 लिख देते हैं। तो अब देखो 160 को मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, 62 के साथ, तो कर लेते हैं। 6 2 12 होता है, 2 2 4 प्लस 1 5 होता है। 6 से करेंगे तो 0, 6 6 36, 6 7 8 9,
02 भैया कितना होता है ये, 5 और 6 अगर हम कर दें, ऐड कर दें तो कितना आता है? अरे वो तो कितना भी आता हो, बट लगता है यहाँ मैंने मिस्टेक कर दी है। अगर हम 2 से दोबारा मल्टीप्लाई करना चेक करेंगे, चलो इसको मिटाते हैं, फिर से करते हैं, जल्दबाजी में गलती हो जाती है, नहीं करनी है पेपर में। 2 0 ज़ा 0, ठीक है। 6 2 ज़ा 12, 1 गया कैरी, 2 1 ज़ा 2 + 1 3, और 6 से करेंगे तो 0, 6 ज़ा 36, और 6 1 ज़ा 6 + 6 9, ठीक है। अब ठीक है, तीनों इसको 6 + 3 करेंगे तो 9 आएगा, 9 आएगा। तो क्या आंसर आ रहा है? आंसर आ रहा है 9920। तो इनको मल्टीप्लाई करके 9920 आता है। तो मतलब 9920 पैसे अपने बन जाएंगे अगर 3% इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो। सी ऑप्शन मैच कर रहा है, तो जो सी ऑप्शन है ना, यही हमारा आंसर है। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा।